अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माहर हसन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन टीवी। दोस्तों, मोसाद ने हार मान ली है ईरान के सामने, तो दूसरी तरफ इजराइल के वज़ीर दिफा जंग की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इतना तो हक बनते हैं, हम मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि हम मज़ीद मेहनत करते रहें और आप हम पर यकीन कीजिए, क्योंकि हम मुकम्मल कोशिश करते हैं कि आपको जेन्युइन न्यूज़ दें, क्योंकि हम ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देते जिसकी तस्दीक ना हो। तो चलते हैं न्यूज़ की जानिब। मोसाद ने खुद हार मान ली ईरान के सामने। लबनान के एक अखबार के मुताबिक ये खबर इसराइल में भी छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को मोसाद ने बताया, मोसाद जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है, जैसे मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ होती हैं, जैसे इंडिया की रहा, पाकिस्तान की ISI है, तो इस तरह उन्होंने बताया कि 2015 से अब तक इसराइल की सबसे बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत इसराइल की जब से इसराइल बना अब तक नहीं हुई जितनी अब हुई है। इसकी वजह ईरान का एटमी मुआहदा है, जो कि ईरान उस मुआहदे को अब नहीं मानता। उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मुआहदे को ख़त्म किया था, अब नई हुकूमत करना चाहती है, लेकिन ईरान ने कुछ शराइत रखी है कि उस पर यह मुआहदा होगा। तो ईरान की जो है वो इस मुआहदे से पीछे नहीं हट रहा। नेतन्याहू ने को उसकी मोसाद एजेंसी ने बताया कि ईरान पहले से जैसा ईरान नहीं, अब वो बहुत मजबूत हो चुका है। ईरान ने अपनी दिफाई ताकत को मुसलसल बढ़ाया है, हथियारों को भी बढ़ा लिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में ईरान का असर और रसूख ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि ईरान पहले इतना कभी मजबूत नहीं था जितनी अब मजबूत होकर सामने है। इसराइल की अब जितनी बुरी हालत इतनी इसराइल जब से बनाया अब तक नहीं थी। ये खुद मोसाद की रिपोर्ट है और उन्होंने अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ये रिपोर्ट पेश की है। उनके सीनियर जो है अहलकार सब वो गए थे अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के पास, तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी। मोसाद ने कहा ईरान के पास सैकड़ों ख़तरनाक साइंटिस्ट हैं, सैकड़ों, एक दो नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, उनके साइंटिस्ट को मुमकिन ही नहीं है कि हम उनकी जो है साइंसदानों को ख़त्म करा दें, जबकि इससे पहले इसराइल उनके एक साइंसदान को शहीद करवा चुका है, जिसका बदला ईरान ने लिया। मोसाद के सीनियर अफसर को मारकर इसराइल में ही अपना बदला ले लिया। उसके अलावा भी ईरान ने बहुत कुछ किया है। रूस, पाकिस्तान, चीन की और तुर्की की पूरी हिमायत है ईरान को। ये चार ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं और दुनिया हैरान है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान ताकतवर कैसे हो गया। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब, वो भी इसराइल के हवाले से है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जो इसराइल है उसकी फ़ौज अब तैयार है। वज़ीर दिफा कह रहे हैं, आप समझें कि वो मुकम्मल मामलात रखते होते हैं फ़ौज के, तो वो हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो भी मसले होते हैं, फ़ौज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो वज़ीर दिफा को दी जाती है और वो अपने वज़ीर आज़म को से पेश करवाते हैं, उनको जो है अप्रूव करवाते हैं और सारे मसले मसाइल उनको पहले बताए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं अमरीकी TV को कि हमारी फ़ौज आज़ाद है और वो हमले के लिए तैयार है, किसी भी वक्त वो ईरान पर हमला कर सकती है। दुनिया का फ़र्ज़ है कि ईरान को रोक के एटमी बम बनाने से, एटमी हथियार बनाने से। अगर दुनिया ऐसा नहीं करती तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ईरान को रोकें और इसके लिए हमें उस पर हमला करना होगा, और यह हमला मुकम्मल जंग की सूरत में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की जो मलेशिया तंजीमें हैं उनके पास सैकड़ों मिसाइल हैं जो ईरान ने दे रखे हैं, और वो शाम के शहर में हैं, और वो जो शहर के अंदर दरमियान में यानी घरों में उन्होंने उनको छुपा रखा है, तह ज़मीन के नीचे छुपा रखे हैं, और ईरान उन्हें मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है इसराइल के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि ईरान के पास खुद के पास भी हज़ारों जो है मिसाइलें हैं जो ईरान ने शहर बना रखे हैं नीचे उनमें। तो इस बात की तस्दीक ये भी होती है कि ईरान ने खुद अपना एक ज़ेर ज़मीन शहर था जिसमें सिर्फ उन्होंने मिसाइलें दिखाई थी, अपनी छुपा रखी है, वो मिसाइलें उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी कुछ दिन पहले। तो दोस्तों, आप इस बात को समझो कि हमारी फ़ौज अब आज़ाद है, उस पर कोई परेशान नहीं, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे ईरान पर हमला कर सकते हैं। और हमारी खुफिया एजेंसी ने हमें तमाम मालूमात दे दी है कहाँ कहाँ किस जगह मिसाइल है। हम ईरान को एटम बम बनाने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी सलाहियतों को हम कम कर सकते हैं। मतलब कि हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके सिटी जो मिसाइल सिटी हैं उनको तबाह कर सकते हैं, उन पर हम हमला करेंगे, उनके फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, एटमी जहाँ पे वो प्लांट है उन पर हमला करेंगे, उनकी ताकत कुछ कम हो जाए। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।